मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। सरिता को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी सुरभि के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतजार करने लगी कि कब सासू जी बिमला देवी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज सरिता ने भी अच्छे से बम प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा खत्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में खौंचते हुए गुस्से से घुसी। बहू, शर्म लिहाज क्या, चूल्हे में झोंक दिया। यह क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को? क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या? अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है, लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। सरिता ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी सुना है कि एक बहू ने ससुर से ये सब सामान मंगवाया? क्या यही संस्कार तुमने सीखा है? एक बहू को यह सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या तो मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर पिंकी ननंद ला देती। बिमला देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 भी रुपया नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी? सरिता ने सासू माँ को याद दिलाया। सरिता का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति विजय दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननंद हैं। अभी सुरभि छोटी है, इसीलिए सरिता अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। विजय 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी सरिता और बेटी सुरभि के खर्चों के नाम पर अपने लिए विजय से मोटी रकम ले लेती थी। सरिता जब अपने लिए पैसे विजय से मांगती तो बिमला देवी चीनी की बोरी बन जाती और कहती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर? अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे पापा जी से कहना, सब ला देंगे। यह उस समय की बात है जब सैलरी हाथ में मिलती थी और एटीएम या यह कहिए डिजिटल सिर्फ शब्द था। फिर भी मम्मी जी, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और सुरभि का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। सरिता सासू माँ को समझने की कोशिश करती। ओ, अब समझे हम। तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी और फिर सासू माँ का इमोशनल नौटंकी चालू हो गया। देखा बेटा, मैं तुझसे कह रही थी कि बहू और पिंकी में कोई फर्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपए दे दे। और फिर विजय से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपए निकाल कर सरिता के हाथ में रख दिए। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और सरिता ने 100 रुपए वापस कर दिया। वैसे तो सरिता अपनी और सुरभि की जरूरत का सारा सामान विजय से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक का कुछ न कुछ सामान कम हो ही जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे बिमला देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि सास 1 पैसा भी खर्च के लिए सरिता को दे दे। हर बार की तरह इस बार जब विजय वापस जाने लगा तो विजय सरिता को भी पैसा देने लगा। तो सासू जी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे। सरिता, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं।
और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं। तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं। बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। सरिता, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी जरूरत का सामान किससे मंगवाऊं। शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। विजय ने सरिता को ही डांट दिया। इस बार सरिता को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया और आप ही समझ गए होंगे कि लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने बिमला देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और बिमला देवी बम बनकर सरिता के ऊपर फटने के लिए आ गईं। मैं अपने मजे के लिए अपने पति से पैसे नहीं मांगती। औरतों की बहुत सी जरूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे के सामने ममता माई सास बनने का स्वांग रचती हैं और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती हैं। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरी उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। सरिता की बात सुनकर बिमला देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।